हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। आज फिर एक छोटे से मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सब जगह स्कूल स्कूल लिखा हुआ है। आप देखेंगे एट द स्कूल, टू द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। तो ये हमारा पढ़ने का एक तरीका है, प्रपोजिशन समझने का एक तरीका है कि हम किस प्रकार से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। तो ये तरीके होते हैं हमारे चीज़ों को सीखने के। हम उनको किसी जगह पर फिट करके हम उसे सीख लेते हैं। अंडरस्टैंड। जनरली चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसको किसी एग्जाम्पल से जोड़ दिया जाता है तो समझ में आता है। उदाहरण के तौर पे एक शब्द है जैसे क्रेडिट। क्रेडिट, अगर मैं ये कहूँ कि आदमी की क्रेडिट बहुत अच्छी है तो आप कहोगे ख्याति, आप कहोगे इज्जत। अब मैं कहूँ कि उसकी क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा है तो आप कहोगे कि उसकी जो क्रेडिट कार्ड है, उसका उधार खाता, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं ये कह दूं कि इसका क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है तो आप कहोगे कि क्रेडिट का मतलब श्रेय होता है, इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। तो देखो, शब्द देखिए, लेकिन सिर्फ उसके साथ कुछ अलग प्रयोग होने से शब्द अच्छे से समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि क्रेडिट का कितने प्रकार से प्रयोग हो सकता है। समझ में आया? यही है यहाँ पे भी कि हम प्रपोजिशन तो समझते हैं, लेकिन अगर उसके साथ नए नए एग्जाम्पल्स जोड़ लिए जाएँ तो और अच्छे से समझ में आता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है एट द स्कूल, ठीक है। अब एट द स्कूल का मतलब क्या होता है? एट द स्कूल का मतलब होता है स्कूल पर, ठीक है। जैसे कि हम कहें ठीक है, जैसे कि आई विल कंप्लीट माई होमवर्क एट द स्कूल, ठीक है। या मैं कहूँ इस प्रकार से, आई विल कंप्लीट माई वर्क एट द स्कूल। अब ये कह रहा है कि मैं अपना काम स्कूल में अपना काम पूरा कर लेता हूँ एट द स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से एट का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि डोंट कॉल मी एट द डोंट कॉल मी एट द स्कूल टाइम। डोंट कॉल मी एट द स्कूल टाइम। तो इस प्रकार से एट का प्रयोग यहाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। एट द स्कूल, एट द स्कूल टाइम, ठीक है। इस प्रकार से जनरली स्कूल के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। पर ऐसी स्थिति में जैसे डोंट कॉल मी एट द स्कूल टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अगला जो हमारा है टू द स्कूल, इसका मतलब होता है स्कूल के लिए। देख लेते हैं, स्कूल के लिए। जैसे कि स्कूल को। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि बड़ा सिंपल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बड़ा छोटा सा बनाते हैं, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, यू आर गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। अब देखो अगला है फ्रॉम द स्कूल। इसका मतलब हो जाएगा स्कूल से, ठीक है। फ्रॉम द स्कूल का मतलब हो जाएगा स्कूल से। जैसे कि तुम स्कूल से कितने बजे आते हो, तुम स्कूल से कितने बजे आते हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों तुम स्कूल से कितने बजे आते हो, तो क्या हो जाएगा व्हाट टाइम डू यू कम फ्रॉम द स्कूल। तुम स्कूल से कितने बजे आते हो। तो समझ में आ गया। से का मतलब दूरी के लिए, मतलब वहाँ से स्थान से किसी दूसरे स्थान तक, है ना, या वहाँ से निकलना या वहाँ से दूरी के लिए। फ्रॉम मतलब से होता है स्कूल से। तो देखो समझ में आ गया। एट का मतलब क्या हो जाएगा स्कूल पर, ठीक है। या ये भी डिपेंड करते हैं। इसका जो एट का अगर समझ में ना आया हो तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि देखें, जैसे कि मैंने कहा कि क्या तुम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे, क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे। तो आप ये कह सकते हो इट डिपेंड्स एट माई स्कूल। तो ये भी आप एट का प्रयोग ऐसा भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा शायद एट का आपको प्रयोग कम समझ में आया होगा, ठीक है। साथ ही आप होता है इन द स्कूल। इसका मतलब क्या होता है स्कूल में, इन द स्कूल, ठीक है, इन द स्कूल, ठीक है। जैसे कि आपने कहा देयर आर
जैसे कि आपने कहा कि स्कूल में एक समस्या है, स्कूल में एक समस्या है, तो आप कह रहे हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्कूल। तो हम क्या इन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्कूल, देयर आर 100 स्टूडेंट इन द स्कूल। स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, उस स्कूल में जिसकी बात हो रही, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे इन द स्कूल हो गया। अब बाय द स्कूल, अब बाय द स्कूल को देख लीजिए। बाय द स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल के पास से, स्कूल के पास से। जैसे आप जाते हैं, आपने कहा कि आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल। मैं स्कूल से होकर मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल, आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल। ठीक है, तो बाय द स्कूल हो जाएगा। आई गो टू, आई गो टू आई गो टू हॉस्पिटल बाय द स्कूल। तो देखो बाय द स्कूल अगर ना भी हो, अगर यहाँ पे हम ये कहें बाय द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब हो जाएगा हॉस्पिटल से होकर, या हम कहें कि बाय द टेम्पल तो हो जाएगा मंदिर के पास से, हम कहें बाय द स्टेट बैंक तो हो जाएगा स्टेट बैंक के पास से। तो याद रखना बाय द स्कूल, स्कूल के पास से। टुवर्ड द स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल की ओर। क्या हो जाएगा, स्कूल की तरफ है, स्कूल की ओर। जैसे कि वह स्कूल की तरफ दौड़ रहा था, वह स्कूल की तरफ दौड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रनिंग, he was running toward, he was running toward the school, वह स्कूल की तरफ दौड़ रहा था, he was running toward the school। जैसे कि he was, जैसे हमने कहा कि he was running toward the market, वह बाजार की तरफ दौड़ रहा था। ठीक है, या don't go toward the school, स्कूल की तरफ मत जाओ। ठीक है, तो इस टाइप से। आगे देखिए, अब आ रहा है हमारा ओवर द स्कूल, ओवर द स्कूल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ओवर द स्कूल, पूरे स्कूल में। क्या हो जाएगा, पूरे स्कूल में। जैसे कि मैं कहूँ कि पूरे स्कूल में, जैसे कि ओवर द स्कूल, जैसे पूरे स्कूल में कोई मुझसे नहीं लड़ सकता, नोबडी, नोबडी कैन फाइट, नोबडी कैन फाइट विथ मी ओवर द स्कूल, नोबडी कैन फाइट विथ मी ओवर द स्कूल। मतलब पूरे स्कूल में कोई भी मुझसे नहीं लड़ सकता, नोबडी कैन फाइट विथ ओवर द स्कूल। जैसे कि नोबडी इज माई एनिमी, नोबडी, नोबडी इज माई एनिमी ओवर द स्कूल। मतलब पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। नोबडी कैन बीट मी, नोबडी कैन पनिश मी। मान लो किसी टीचर ने मारने की धमकी दी कि तुम्हें पिटाई करेंगे, तो बच्चा कह रहा है नोबडी कैन बीट मी ओवर द स्कूल, कोई भी मुझे पूरे स्कूल में नहीं पीट सकता। तो इस प्रकार से गुंडागर्दी बता रहा है कोई बच्चा, तो उसको वो क्या प्रयोग करेगा, पूरे स्कूल में, ओवर द स्कूल, आई एम फेमस ओवर द स्कूल। ठीक है, चलो अगला आता है हमारा अक्रॉस द स्कूल। तो भैया इसका मतलब होता है स्कूल के बाहर तक, स्कूल के बाहर तक। ठीक है, जैसे कि हमने कहा उसे तो भैया स्कूल के बाहर तक जाना जाता है, उसे स्कूल के बाहर तक जाना जाता है। ही इज़ नोन, ही इज़ नोन अक्रॉस, ही इज़ नोन अक्रॉस द स्कूल, उसे तो स्कूल के बाहर तक जाना जाता है। ही इज़ नोन अक्रॉस द स्कूल। ठीक है, ही इज़ इन्वाइटेड अक्रॉस द स्कूल। ठीक है, उसे स्कूल के बाहर भी आमंत्रित किया जाता है, स्कूल के बाहर तक। इसे स्कूल अक्रॉस द स्कूल के जगह इस अक्रॉस द विलेज भी कर सकते हैं, अक्रॉस द सिटी भी किया जा सकता है, अक्रॉस द कंट्री भी किया जा सकता है। जैसे कि हिज बिजनेस इज स्प्रेडेड अक्रॉस द कंट्री, मतलब कंट्री के बाहर तक, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि हिज बिजनेस, बिजनेस इज स्प्रेडेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, अक्रॉस द कंट्री, इसका मतलब उसका बिजनेस
देश के बाहर, कंट्री के बाहर तक फैला हुआ है। चलो, वन मोर वर्ड है अबव द स्कूल। अबव द स्कूल मतलब स्कूल से ऊपर, स्कूल से ऊपर। जैसे कोई कहता भैया स्कूल से ऊपर या स्कूल से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी का कोचिंग चलो स्कूल बंद कर दो, वो कहता है नो, ठीक है। नथिंग इज above द स्कूल, above द स्कूल, नथिंग इज above द स्कूल, स्कूल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये भी कह सकते हैं नथिंग इज above माई पापा, ठीक है, मेरे पापा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। नथिंग इज, ये भी कर सकते हैं नोबडी, नोबडी इज above माई पापा, को भी मेरे पापा से बढ़ के नहीं है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? बेशक नो डाउट आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर लीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।